हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। आज हम लोग देखेंगे जो एलटी का पेपर हुआ था हिंदी का 6 दिसंबर को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पेपर है ये सामान्य हिंदी का और ऑफिशियल आंसर की से मैच कराया हुआ है। तो आज हम लोग उसको देखेंगे क्योंकि आने वाले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है यह। पहला जीएस का 30 क्वेश्चन जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंदी का। पहला प्रश्न है मिलान करना है। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, ये का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर भगवती सूत्र क्या है? महावीर की कृतियों का विवरण है। निकाय क्या है? तो निकाय है जैन भिक्षुओं के आचार नियम। और डी ऑप्शन आचारांग क्या है? तो है दूसरा जैन भिक्षुओं के आचार का नियम। नाम से जैसा स्पष्ट है, आचारांग सूत्र यानी जैन भिक्षुओं के आचार का नियम है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लगाया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण निकलता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस है, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर चौथा है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे कम से सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला जो रंग है उसको व्यवस्थित करना है। देखिए पहले नंबर पर हो जाएगा नारंगी। नारंगी सबसे कम मुड़ता है, यानी लाल होता तो वो सबसे पहला ऑप्शन होता। दूसरा नंबर पर नारंगी होगा पहले इसमें ऑप्शन के हिसाब से। फिर हो जाएगा पीला, फिर हरा, उसके बाद नीला। नीला सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला रंग है, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है कि 1/2 इंटू विकर्णों का जो 2 विकर्ण दिए गए हैं उनका गुणनफल रहेगा। तो जैसे 12 हो जाएगा पहला विकर्ण और दूसरा 16, इसको काट दीजिए। 2 छक 12 और 16 छक्का 96, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये होता है इसका फार्मूला 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आया था सबसे पहले वास्को डी गामा, लेकिन जिस पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी वो अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न देखिए 8वां, एक कार की गति 10 किलोमीटर घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। तो कार की आरंभिक गति क्या थी? तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको ऑप्शन से भी उठाकर कर सकते हैं या वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, मिलान करना है। तो किन्नर जनजाति जो भारत की है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। ये का चौथा सही हो जाएगा। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लुसाई जनजाति मिजोरम में है और चेंचू जनजाति कर्नाटक की जनजाति है। तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दशक दिया हुआ है और जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर परसेंटेज में दी हुई है, प्रतिशत में दी है। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा नहीं सही है। ये सही है। 1971 से 1981 के बीच में हमारा 24.66% जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, सही था। बी में 1991 से 2001 तक 21.54% जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 10 की, सही है। डी ऑप्शन 1981 से 91 के बीच में 23.87% जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये है चाड। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नील नदी चाड से नहीं प्रभावित होती है। मिस्र, युगांडा, सूडान से प्रवाहित होती है। मिस्र को तो नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला सही हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। थर्ड, हरित क्रांति का प्रारंभ पहले हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, फिर गरीबी हटाओ हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन का क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13,
आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 14, पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया था? तो यह था पांडुचेरी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांडुचेरी में स्वीकृत किया गया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है मछली का तालाब, ये कृत्रिम है। बाकी झील, वन और घास का मैदान ये वनस्पति मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया हुआ है? तो चंबल नदी पर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का प्रथम स्थान है। 18 नंबर प्रश्न, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, आर्टिकल हमारे 110 में दिया गया है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करता है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 20 है, 20 नंबर प्रश्न, 2.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 1/40। इसको लिखा कैसे जाएगा? जैसे 2.5 25/100, ये हमारा परसेंटेज खत्म होगा और यहाँ दशमलव लगा है इसलिए एक जीरो हम और बढ़ा देंगे। उसके बाद इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 यानी 1/40 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो उड़ीसा का कालाहांडी है वो बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म यानी स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया है? सुमिलित नहीं है। तो ISC यानी इंटर कंडक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सही है। OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी सही है। सी ऑप्शन हमारा गलत है और डी ऑप्शन है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी हमारा सही है। तो 22 का सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, केचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट खाद, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। केचुओं की मदद से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न 24, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो बिहार ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो वह था जहांगीर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहांगीर ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो वह है सूरीनाम, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी की, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 31, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जनेवा में कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था 2 से 13 जून 2025 में, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने GS का 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब आगे हिंदी का देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 31 है, अधोमुख शब्द में उपयुक्त या प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसमें आधा उपसर्ग है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोसी का घटवार नहीं है, यह शेखर जोशी की रचना है, शेखर जोशी की रचना है। बाकी मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की और अंत में प्रार्थना, ये सब कहानी संग्रह उदय प्रकाश का है। प्रश्न नंबर 33 है, आतिथ्य देवो भव कहानी संग्रह के लेखक हैं? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आतिथ्य देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह के कहानी संग्रह हैं।
प्रश्न नंबर 34, सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो यह दोहा छंद का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रत्युत्मति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए, यही गलत है, क्योंकि यहाँ नहीं शब्द नहीं होता तो सही हो जाता। यानी जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहा जाता है? प्रत्युन्मति। बी ऑप्शन सही है, पार्थिव यानी मिट्टी का बना हुआ। सी, बहुश्रुत, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुन रखा हो। डी, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। अगला प्रश्न है 36, प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता है? तो जोधराज है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी प्रबंध काव्य जो हमारा हमीर रासो है इसके रचयिता है जोधराज। प्रश्न नंबर 37, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है सार्थक? तो दुर्निवार है। सी, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो यह है आध्यात्मिक। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 39 नंबर, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1951 ईस्वी में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1951 ईस्वी में एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, मुदित महीपत मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए माँ बार बार आ रहा है, या इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, शेरशाह का न्याय के कहानीकार हैं? तो शेरशाह का न्याय जो है बिंदालाल वर्मा जी हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वृंदावन वर्मा जी। प्रश्न नंबर 42 है, मिलान करना है। आइए देखते हैं कौन सा मिलान सही होगा। तो कौरवी हमारा आप लोगों को पता है पश्चिमी हिंदी है, ये का थर्ड। उसके बाद मालवी है, मालवी राजस्थानी हिंदी है। बघेली पूर्वी हिंदी है, और भोजपुरी बिहारी है। ये हमारा सही हो जाएगा मिलान। देखते हैं कोट में, सी ऑप्शन कोट के हिसाब से सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, कादम्बरी का काव्य रूप है? तो कादम्बरी एक गद्य कथा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कादम्बरी गद्य कथा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो भारत भारती, जय भारत, साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो पर्वतीय में अनीय प्रत्यय नहीं होगा, ये गलत है ये ऑप्शन। बाकी उल्लेखनीय में अनीय है, अपरणीय में अनीय है, और अंकनीय में अनीय है। पर्वतीय में ईय प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 46, ज्ञानबोध नामक कृति के रचनाकार हैं? तो ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता है मलुक दास। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, कवि कुल गुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? तो कवि कुल गुरु कालिदास को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इन्हें कवि कुल गुरु कहा गया है। 48 नंबर प्रश्न, तत्सम उपन्यास के रचनाकार हैं? तो तत्सम उपन्यास राजी सेठ का है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजी सेठ इसके रचनाकार हैं। यहाँ मिलान करना है, आइए देखते हैं। केदारनाथ सिंह का है जमीन पक रही है, केशवदास की रामचंद्रिका है, गजान माधव मुक्त बोध का है भूरी भूरी खाक धूल, और गिरिजा कुमार माथुर का है धूप के धान। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शब्द उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? वायु स्त्रीलिंग है, ऋतु स्त्रीलिंग है, रेणु स्त्रीलिंग है, निबंध हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, निबंध पुल्लिंग होता है। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के बारे में किसने कहा है? तो यह घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यह शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 52, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का जो काव्य संग्रह हुआ है हाशिए का गवाह, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित उदाहरण में छंद का निर्देश कीजिए। इसमें मतलब कौन सा छंद है? जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आसुख बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। यह है इंद्र वज्रा। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंद्र वज्रा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हर नाम। उक्त पंक्ति है तो कुंभन दास की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है। तो अद्भुत रस का उत्साह नहीं होता, रौद्र का क्रोध होता है, बीभत्स का जुगुप्सा, करुण रस का शोक होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है। यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी ने यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 57 है, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं। तो दांडी है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। दांडी 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 58, किसने कबीर की वाणी का डिक्टेटर कहा था? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। अभी जो हम आदिकाल से लेकर पढ़ा रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वाणी का डिक्टेटर कबीर ने कहा है, और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो हम उसमें सॉल्व करवा चुके हैं, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 है, गवाक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। तो गोधन अक्षा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथनीय तथा दूसरे को आर द्वारा अंकित किया गया है। देखिए, अभिकथनीय है, कर्म का चिन्ह को है, तो कर्ता ने कर्म को सही है। कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां हैं, अप्रत्यय और सप्रत्यय होती है, ये भी सही है। यानी हमारा ये और आर दोनों सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61 है, रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम यौन प्रकट कुरान। यह प्रशंसा, रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा था? तो रहीमदास जी ने लिखा था। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रहीमदास तुलसीदास के बहुत अच्छे मित्र थे। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमिलित नहीं है? तो मुनि बहुवचन नहीं है, बहुवचन दर्शन बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, ओठ बहुवचन है, मुनि शब्द बहुवचन नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 63, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया है था? तो यह था परिंदे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया है। प्रश्न नंबर 64 है, मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किन 2 साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है? मतलब कौन से 2 साहित्यकार हैं? तो ये है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 65 है, मुक्त बोध ने संवेदात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा के संदर्भ में किया है? तो यह है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता के रूप में किया है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमिलित नहीं है? तो स्तुति का निंदा सही है, सृजन का नाश सही है, सृष्टि का प्रलय सही है, सुसाध का दुसाध्य होता है। डी ऑप्शन हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 67 है, 12वें रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? तो रहीम
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने कहा था रहीम बहुत अच्छे दोस्त थे तुलसीदास के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता? तो अपूर्ण भूत में नहीं होता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपूर्ण भूत में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद गलत है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांव के चारों ओर बाग है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या राजा आसीत, ये सही है। वृक्ष से फल गिरा, वृक्षात फलम अपपत। डी ऑप्शन है, निर्धन की सहायता करो, निर्धनस्य सहायतम कुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है, पुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी, कुल्ली भाट। अगला प्रश्न है 71 नंबर, किस रीतकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो रसलीन ने सतसई की रचना नहीं की है। रसनिध, मतिराम, भूपत सबने सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? तो यह नंददास के संदर्भ में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह नंददास ने के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ है? तो यह हिंदी निबंध का लेखन जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखिए, हर्षचरित किसकी रचना है? तो यह है बाणभट्ट का। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। शिशुपाल वधम श्री हर्ष का है। नैषधीय चरित्र शिशुपाल वधम माघ की रचना है, सॉरी यह माघ की रचना है। बी नैषधीय चरित्र हर्ष की रचना है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट के, ऋतु संहार कालिदास का, शिशुपाल वधम माघ का और नैषधीय चरित्र श्री हर्ष की रचना है। प्रश्न नंबर 75, कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है? तो कुमार संभव है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 76, मरुभूमि का वह मेघ जिसकी जीवन गाथा वर्णित है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनश्याम दास बिरला की जीवन गाथा वर्णित है मरुभूमि का वह मेघ। प्रश्न नंबर 77, अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यम गाथा मुद्रा राक्षस का नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 78, क्या भूलू के याद करो के लेखक कौन है? तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन की यह बहुत आत्मकथा है, क्या भूलू के याद करो, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी कर्म कारक नहीं है, यहाँ मिठाइयाँ दी अलग हो रहा है, यानी अपादान कारक है यहाँ। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, हाँ। प्रश्न नंबर 80, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना सही है। आओ न देखा ताओ न, बिना कारण, ईंट से ईंट बचाना, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। और आड़े हाथों लेना, यानी बातों से लज्जित कर देना, ये सही है। प्रश्न नंबर 82 में देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु श्री चंद्रावली ये का दूसरा। प्रताप नारायण मिश्र का है गौ संकट, बालकृष्ण भट्ट का है चंद्रसेन और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है भात सौभाग्य। इसके हिसाब से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए लड़की कहानी की लेखिका है? तो कृष्णा सोबती का है, 83 नंबर का सी सही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। एक लड़की कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 84, रोला छंद है? तो रोला सममात्रिक छंद है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इसमें रचना और रचनाकार के मिलान करना है। अमृत राय, अमृत राय का है हम लोग, अमृत राय का हम लोग, ये का चौथा। बी गोविंद चातक का काला मुंह, धर्मवीर भारती का अंधा युग, नरेश मेहता का खंडित यात्राएं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, तो डी ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रश्न नंबर 87 है, चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो 1888 ईस्वी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द नाम है, तत्सम बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तत्सम शब्द आम है। 89 नंबर क्वेश्चन, नई समीक्षा की प्रतिमान किसकी कृति है, तो यह निर्मला जैन की कृति है, नई समीक्षा के प्रतिमान। प्रश्न नंबर 90, रीतकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। ये पहला है, घनानंद दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, सही है। बी घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी सही है। घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बोना, यही गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने रीत मुक्त काव्य धारा के कवि थे, इसलिए लक्षण ग्रंथों पर काव्य नहीं लिखा था। डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा था, ये भी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है, तो लाभ की इच्छा लिप्सा सही है, खाने की इच्छा बुभुक्षा सही है, जीतने की इच्छा जिजीविषा, सी ऑप्शन गलत है, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है, डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द अम्बक नहीं है, दो व्योम अभ्र आकाश का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 93, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्ञा पुरुष। प्रश्न नंबर 94, रौद्ररस का स्थायी भाव है, तो रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, कब किया था, 1947 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो यह रोला छंद में लिखा गया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है, तो दोहा और रोला मिलाने से कुंडलिया बनता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, प्रत्यय की दृष्टि से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पठनीय शब्द में ईए प्रत्यय है, गलत है। दूसरा है, कथनीय शब्द में ईए प्रत्यय है, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो काका कालेलकर थे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन्होंने ही 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। प्रश्न नंबर 100, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया, तो यह भट्टनायक ने दिया था, रस निष्पत्ति से मुक्तिवाद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है, तो दाल स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, बाकी पुखराज सरोवर तमाल ये सब पुल्लिंग है, 101 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, ऐसा नहीं है, देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, सही है, तथा विलोमता एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि है, सही है। वर्णमाला की वैज्ञानिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की एक व्यवस्थित पद्धति है, ये भी ऑप्शन सही है, यानी 102 में पहला हमारा ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 103,
संत सुंदरदास के गुरु का नाम है, तो संत सुंदरदास के गुरु का नाम है दादू दयाल। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था। प्रश्न नंबर 104, किराता जूर्नियम के संदर्भ में असत्य है, क्या असत्य है? तो देख लेते हैं। संस्कृत के बृहत्तरई महाकाव्यों में इसे स्थान प्राप्त है, तो सही है, इसे संस्कृत के बृहत्तरई में शामिल किया गया है। इसका प्रारंभ शीर शब्द से तथा प्रत्येक स्वर के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग मिलता है, ये भी सही है। इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ है, ये गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा गलत है। और यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो महाकाव्य है ये, डी ऑप्शन भी सही है। प्रश्न नंबर 105, हिंदी में गमला किस भाषा के से आगत शब्द है? तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये पुर्तगाली से आगत शब्द है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गमला है, अलमारी है, ये सब पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न नंबर 106, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 107, भीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका अस्थायी भाव है जुगुप्सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जुगुप्सा अस्थायी भाव है भीभत्स रस का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 108 है, सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है 109, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की कवि नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की कवि कौन से नहीं है? भूषण नहीं है, भूषण रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि ब्रजभाषा में अधिकतर अनुवाद करते थे, लिखते थे। मंझन, मानदास, तुलसीदास, ये सब पूर्वी हिंदी के कवि हैं। प्रश्न नंबर 110, विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम है, तो विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम श्रीहर्ष है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति दिव्या से ली गई है। दिव्या यशपाल की रचना है, किसकी रचना है? यशपाल की, दिव्या यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियम के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किसी दोष की उपस्थिति मानी जाती है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये च्युत सांस्कृतिक दोष के अंतर्गत, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था? तो 1903 ईस्वी में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1903 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने इस पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? औपन्यासिक जीवनी, तो यह है शरतचंद्र की जीवनी है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, लेखक हैं ये विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, कौरवी कहा जाता है, तो कौरवी खड़ी बोली को कहा जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौरवी खड़ी बोली को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात प्रांत में हुआ था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुजरात प्रांत में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। प्रश्न नंबर 117, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ? तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ था, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ था। 118 नंबर, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मेड़त जाए, यहाँ भ्रांति हो रही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। प्रश्न नंबर 119, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो यह रचना है भीष्म साहनी की, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 120, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नायगरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो चांद विदेशी भाषा का नहीं है, बाकी गिलास, गिलट, चिमनी सब विदेशी भाषा है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चांद हमारा या देसी भाषा। प्रश्न नंबर 122, तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है। तो क्या नहीं सही है? तार सप्तक के जो कवि थे वो प्रयोगवादी थे, वैचारिक स्वतंत्र रखते थे, नए राहों का अन्वेषण, नए राहों का अन्वेषी वैसे भी अज्ञे जी ने कहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वैचारिक साम्य नहीं था प्रयोगवाद में। अगला प्रश्न 123, हा व्यंजन क्या है? तो हा व्यंजन ऊष्म है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 124, एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। तो एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं शंकर शेष। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 125, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखा गया था, 1940 ईस्वी में। इसमें मिलान करना है। प्रश्न नंबर 126 में देखिए, मिलान करना है। घनानंद सुजान सागर दूसरा सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो होगा पहला। त्रिलोचन का है अर्घान, जयशंकर प्रसाद का है प्रेम पथिक। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद ने लिखा सुजान सागर, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, त्रिलोचन का अर्घान, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है। तो खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके लेखक हैं हरिओद सिंह उपाध्याय। हरिओद जी का ये लिखा हुआ है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। 1900 ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 128, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा अंकित किया गया है। स्थापना काव्य के दोषों की संस्कृति में व्यापक चर्चा की गई है। भामा ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है, सही है। तर्क दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये और भी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये और भी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 129, डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन है? तो इलाचंद जोशी हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? तो ये है लीलाधर मंडलोई की। सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएंगे। मगर एक आवाज लीलाधर मंडलोई की रचना है। प्रश्न नंबर 131, स्वधन ईरम का शुद्ध संधि रूप है। तो स्वैरम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित में कितने सर्ग हैं? तो उत्तर रामचरित में 7 सर्ग हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तर रामचरित में 7 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 133, अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम है। तो अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है, कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें हमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता है, हमें मिलता है एक संदेश। ये आप लोगों को पता है कि उन्होंने जितना भी बातें कही उसमें संदेश कहीं ना कहीं जनता को दे रहे हैं। ये ऑप्शन सही है। कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है, ये उसी का उल्टा लिख दिया है, तो ये गलत है। यानी ये सही है, आर गलत है, क्योंकि उन्होंने सबको फटकारा बाह्य से बचाने के लिए कि बाह्य आडम्बर ना करो। ये सही, देखिए इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही है, किंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 135, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 136, यति यति शब्द का युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प है। तो यति मीन्स विराम होता है और यति मीन्स सन्यासी होता है। इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, लघु का विलोम शब्द नहीं है तो क्या नहीं है? लघु का विलोम गुरु होता है, दीर्घ होता है, कुरूप नहीं होता है और महत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है तो जुगुप्सा यानी विभत्स रस का है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है? शुष्क का नीरस, डी ऑप्शन हमारा गलत है। निर्मूल समूल होता है, सदय का निर्दय होता है, दुर्मुख का सम्मुख होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 140, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है। रेखा चित्र से किसका संबंध नहीं है? तो व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना जाता है। ये गलत है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेखा चित्र की विशेषता है कि कहानी से मिलता जुलता स्वरूप है। व्यक्ति वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं होता है। किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का सजीव अंकन है। ये सही है। अगला प्रश्न है 141, करिए उपाय बाँस डारिए कटाए। मतलब करिए उपाय बाँस डारिए कटाए, नहीं उपजेगा बाँस नहीं बजेगी फिर बाँसुरी। जो कहावत होता है कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, वही है। इसका पंक्ति के रचयिता हैं तो यह लेखक के कौन है इसके? ये ऑप्शन सही हो जाएगा रसखान। रसखान ने कहा है कि नहीं उपजोगे बाँस नहीं बजेगी फिर बाँसुरी। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शब्द पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? मतलब पर्यायवाची कौन सा गलत है? अवनी का पृथ्वी है, आप लोगों को पता है। धैर्य का तोष, निगम का समित, नश्वर का नित्य नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो सबको पता है कि चाय चीनी भाषा का शब्द है। एक शब्द होता है रिक्शा, वो जापानी भाषा का शब्द होता है। ये सब बहुत पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का अतीत नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम ही है। प्रश्न नंबर 146, धोखा किसका निबंध है? धोखा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147, मानव अथवा प्राकृत के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की समान व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंदलाल वाजपेयी का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का कौन सा उपन्यास नहीं है? जहाज का पंछी यशपाल का नहीं है। ये किसका है? ईलाचंद जोशी का। ईलाचंद जोशी, याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। तो जहाज का पंछी ईलाचंद जोशी का है। वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुवाद होता है सह ब्राह्मणेभ्यम धनम ददाति। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एलटी में जो 150 क्वेश्चन आया हुआ था वो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम लोग का पेपर लगा हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी और EMRS, इन सब में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाया है। थैंक यू दोस्तों।